अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। मॉनसून की तबाहकुन बारिशों और नकासी आब का सही बंदोबस्त न होने की बदौलत मुल्क भर में एक दफ़ा फिर डेंगू फीवर ने जन्म लिया है। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में एक भारी तादाद इस फीवर का शिकार है और इस फीवर के चलते बाजार में एक दफ़ा फिर पैरासीटामोल की शॉर्टेज नजर आने लग गई है। क्या ये शॉर्टेज ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बदौलत है या ऐसी कोई और वजह है? आइए जानते हैं। पैरासीटामोल, जिसका सबसे वाइडली यूज ब्रांड पाकिस्तान में पैनाडोल कहलाता है, अमूमन काफ़ी सस्ते दामों में दस्तयाब होती है। न सिर्फ सस्ते दामों बल्कि ये उन चंद ड्रग्स में से एक है जिसकी ओवर द काउंटर सेल की जाती है। यही वजह है कि इस ड्रग की दस्तयाबी इंतहाई आसान होती है। चूंकि ये बुखार को रोकने की सबसे मौसर दवा है, इसीलिए हर बार जब भी कोई महलिक वबा या कोई मर्ज आम होता है तो ये दवा मार्केट में से इस तरह गायब होती है जिस तरह गधे के सर से सींग। इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस दफ़ा वजह एक और भी है। चंद खबरों के मुताबिक ड्रैप यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को एक समरी इशू की थी। इस समरी में उसने पैनाडोल के मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर ₹1 फी टैबलेट इंक्रीज का मुतालबा किया था। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स अथॉरिटी का कहना है कि इस तरह उनके लिए कॉस्ट से कम पर दवाई बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अब प्राइस को बढ़ाना इंतहाई नागुज़ीर है। खैर, कीमत बढ़ाने की ये समरी रिजेक्ट कर दी गई, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की जानिब से ऐसी पहली समरी नहीं थी। इससे पहले 16 अगस्त को फेडरल कैबिनेट के सामने एक ऐसी ही समरी पेश की गई जिसको वज़ीर आज़म ने रिजेक्ट कर दिया। एक और ऐसी ही समरी को 13 सितंबर को शहबाज शरीफ साहब ने वीटो किया है। इन समरीज के रिजेक्ट होने के बाद प्रोडक्शन सीज होने की एंटिसिपेशन में ये दवाई, जो पहले ही बाजार में महंगे दामों बिक रही थी, मुकम्मल तौर पर शॉर्ट हो गई। हुकूमत का ये अमल वैसे तो अवाम की खिदमत करने के जज्बे की अक्कासी करता है, लेकिन इसमें मसला क्या है और आखिर ऐसी क्या वजह है कि हुकूमत पैनाडोल जैसी अद्वियात जो ऑलरेडी काफ़ी सस्ते दामों दस्तयाब है उनको रेगुलेट करना चाहती है? हुकूमत के इस इकदाम के हामियों में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो है पाकिस्तान की अक्सरियत यानी गरीब अवाम, जबकि दूसरे वो लोग हैं जिनका मानना है कि कंपनीज ये प्राइसेस सिर्फ नाजायज़ मुनाफाखोरी की वजह से इंक्रीज करना चाहती हैं और हुकूमत की जानिब से इन प्राइसेस को रेगुलेट करना समझ भी आता है। ऐसे हालात में जब मुल्क सैलाब से दो चार हो, डेंगू की वबा आम हो और अवाम महंगाई के बोझ तले दब चुकी हो, अगर दवाइयाँ भी महंगी कर दी जाएं तो ये हुकूमत की सियासी मौत के साथ साथ अवाम की हकीकी मौत का भी सबब बन सकती है। जबकि इसी तस्वीर का दूसरा रुख भी बहुत भयानक है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स पहले ही काफ़ी कम हैं। इन मैन्युफैक्चरर्स का पैनाडोल जैसी स्टेपल दवाइयाँ ना बनाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ वो कंट्री वाइड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो इस कंपनी ने पहले से टैप कर रखा है डिस्टर्ब होगा, जिससे बहुत से इलाकों तक दवाई की रसाई नामुमकिन हो जाएगी, बल्कि मौजूदा दवा भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बुनियाद पर महंगे दामों मिला करेगी जैसे अभी मिल रही है। और सबसे बड़ा मसला काउंटरफीटिंग या क्वालिटी कंट्रोल का। इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंसेस बरकरार रखने के लिए एक मखसूस क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस मेंटेन करना पड़ता है। बदकिस्मती के साथ लोकल मैन्युफैक्चरर्स में इस क्वालिटी कंट्रोल की गैर मौजूदगी नहीं तो कम अज़ कम किल्लत ज़रूर देखी गई है और साथ ही साथ इस क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर कराने में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अक्सर नाकाम नजर आई हैं। जब बड़े ब्रांड्स एक दवाई नहीं बनाएंगे और हुकूमत प्राइस इंक्रीज वारंट नहीं करेगी तो फिर कम पैसों में वही दवाई बनेगी जो उतने पैसों में बन सकती होगी और उस दवा में क्वालिटी की गिरावट से लेकर दवा के सिरे से नकली होने का खदशा भी शामिल है। फेडरल हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल कादिर पटेल ने बाजार में दवाई की शॉर्टेज की खबर की तरदीद कर दी है। उनका कहना है कि ऐसी कोई शॉर्टेज मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी जानिब पैनाडोल के मैन्युफैक्चरर की जानिब से अब तक दवाई की प्रोडक्शन रोक देने की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन भी सामने नहीं आई। तो यानी हुकूमत जो मर्जी करे, ये शॉर्टेज इस वक्त मार्केट की बनाई हुई ज्यादा है। तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर कब तक हम चंद रुपयों के एवज अपना ईमान बेचते रहेंगे? अमीर ताजरों के थोड़े से मुनाफे की खातिर गरीब अवाम बीमारी से मरते रहेंगे और आखिर कब हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इस काबिल होंगी कि फार्मास्यूटिकल काउंटरफिटर्स को पकड़ सकें? आपको एक दफ़ा फिर याद कराते चलें कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन सैलाब से दो चार है। सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर रतिया करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।